अगर वोट अधिकार रैली करनी होती, वो तो देश के लाडले युवराज हैं, बाल कटाने विदेश चले जाते हैं, नाक कटाने हिंदुस्तान आ जाते हैं। साबित हो रहा ना 2014 से ये लगातार साबित हो रहा है कि राहुल गांधी कितने बड़े भोंदू हैं। हाँ, बैंगन मतलब थाली का बैंगन तो अखिलेश है, तेजस्वी है। और ये वैसे क्या होता है कि जितना भी मतलब ये ठगबंधन बनता है ना, बार बार ये ठगबंधन बनता ही रह जाएगा। ये सब जो है मतलब कचड़े में जाने वाला है और 2029 तक तो ये साफ हो जाएगा। ये बताइए मेरे को, खड़गे जी खुद खड़ा हो नहीं हो पा रहे हैं, वो 6 महीने की बात करते हैं। 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, जितना दिन चल रहे हैं जिस दिन वो रुक जाए। हाँ, हम तो उनके हाँ। सर अभी नहीं, वो कह रहे हैं हम बिहार में आरजेडी की गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होने वाली है, इंडिया लाइंस आएगा, बिहार में सीएम बनेंगे उनके बेटे तेजस्वी जी, तो ये ख्वाब सजा के बैठे हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं? क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम तनुज। सर क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो सरकार है नकलची सरकार है, जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं लेकर के आई हैं सारी हमारी योजनाएं थी और इन्होंने बस अप्लाई कर दिया और अपना क्रेडिट ले रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है सर? अगर ऐसी सरकार होती तो मेरे हिसाब से जो इनके पहले के बनाए हुए पुल चोरी हो रहे हैं वो अभी भी चोरी होते। इनकी जैसे फर्जी डिग्रियां बन के निकल के आई हैं, वैसे उनकी भी फर्जी डिग्रियां बन के आती। ये कहने वाली बातें हैं। इनके हिसाब से तो सभी नकलची, जैसे अखिलेश यादव जी कहते थे कि ये वाला पुल तो हमारा वाला एजेंडा था, इन्होंने बना दिया, ये हम होते इनकी जगह तो राम मंदिर और भी अच्छा बनवाते। तो वही बात इनकी है तेजस्वी जी की, जो खुद अभी 9वीं फेल है, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो यही बातें बोल सकते हैं, उनके पास बिहार का कोई एजेंडा है नहीं। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, लेकिन उनके तो दावे हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में वो बिहार के सीएम बन जाएंगे, सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले तेजस्वी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जियो का डेटा और लालू का बेटा दोनों एंटरटेनमेंट के काम आते हैं और किसी काम के लिए नहीं आ सकते ये लोग। इनके पास बिहार का कोई भी एजेंडा नहीं है। इनसे कोई ये सवाल पूछे कि ये बिहार के लिए करना क्या चाहते हैं, इनका बिहार के लिए एजेंडा क्या है, बिहार की एजुकेशन का क्या है। जिनका बाप खुद चारा घोटाला करके बैठा हुआ है, जेल में सज़ा काट के आया है, उसमें इन्होंने बोल दिया कि कोर्ट बिका हुआ है। जो खुद नहीं पढ़े वो इस देश के वो बिहार के शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो अब वो बताएंगे नीतीश कुमार को कि कैसे बिहार चलाना और कैसे नहीं चलाना। लालू जी के बेटे ने तो उन्हें भगवान की उपाधि दे दी। वो तो कह रहे हैं कि इस सदी के जो भगवान है लालू जी, अवतार हैं लालू जी। मैंने आपको बताया ना, जियो का डेटा और लालू जी का बेटा दोनों एंटरटेनमेंट के लिए काम आते हैं। तो इनकी बात को मजाकिया तौर पे ले, इनको सीरियसली ना ले कोई भी। सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास ऐसी कौन सी बात है जिसपे उन्हें सीरियसली लिया जाए। आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं वो सरकार पर, कह रहे हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट का ना बेरोजगारी पर ध्यान है, ना महंगाई पर ध्यान है, ना गरीबों पर ध्यान है, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है। तो इस सरकार को सत्ता में बैठाए क्यों रखा है? अगर महंगाई पे ध्यान ना होता तो ये सरकार जीएसटी के स्लैब कभी कम नहीं करती। अगर शिक्षा पे काम ना होता तो स्किल इंडिया जैसी जो मुहिम मोदी सरकार ने निकाली है वो कभी ना निकालती, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो मिल रहा है वो बिहार के लोगों को मिल रहा है। दिल्ली के लोगों को सबसे कम मिल रहा है, बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बिहार के लोग ही पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा दिल्ली आते हैं। उन्हें स्किल इंडिया से सबसे ज़्यादा बेरोजगार ही मिली है। और नीति आयोग जिसके यहाँ पे इतने टाइम से हायरिंग बंद चल रही थी, अभी भी देखिए पिछले 1.5 साल से हायरिंग चल रही है। 15,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ है और 20,000 से ज़्यादा लोग अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का आलम तो नहीं है इस देश में। लेकिन सर कहना कि जैसे अभी यात्रा खत्म करी राहुल गांधी जी ने मतदाता अधिकार यात्रा, उनके दावे हैं कि हम जिस तरीके से जन लाभ लेके चल रहे थे, जनता में सपोर्ट कर रही है और बिहार में चुन भी लेगी जनता। क्या वाकई लग रहा है कि गांधी की आंधी चल रही है इस देश में? गांधी की आंधी 2014 में ख़त्म हो चुकी थी। अब इस देश में गांधी की आंधी नहीं चलेगी। अगर वोट अधिकार रैली करनी होती, वो तो देश के लाडले युवराज हैं, बाल कटाने विदेश चले जाते हैं, नाक कटाने हिंदुस्तान आ जाते हैं। अच्छा, बाल कटाने विदेश चले जाते हैं। और क्या, और किस लिए गए हैं? वही तो करने गए हैं। जब यहाँ पे इनसे धूल मिट्टी नहीं झेली गई, जब हमारे देश की मिट्टी से इन्हें दिक्कत होने लग गई, तो क्यों भाग गए मलेशिया? हाँ। क्यों हर साल इटली भाग जाते हैं अपनी नानी के यहाँ पे? क्यों चले जाते हैं? इस देश में रहें। लेकिन सर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर एक बार आप हमें मौका देंगे बिहार में तो हम पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे भरपूर मात्रा में, और क्या मतलब सिचुएशन इतनी अच्छी करेंगे कि युवाओं को अपने ही बिहार में ही रोजगार देंगे, उन्हें दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पलायन रोकना इतना पॉसिबल आसान है बिहार से? लालू जी ने रोक लिया था। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, नीतीश कुमार के साथ ही रहे, रोक पाए? उससे पहले वो अकेले भी मुख्यमंत्री रहे, रोक पाए पलायन? दे दी रोजगार उन्होंने? क्यों आना पड़ा बिहार के लोगों को दिल्ली? दे दिया रोजगार, कितने रोजगार निकाले। आप क्यों चाहते हैं कि बिहार में एनडीए गवर्नमेंट को रिपीट होना चाहिए? ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है, भ्रष्टाचार पे काम किया है। एक साथ अगर आप ये उम्मीद करें कि 15 साल का भ्रष्टाचार एक साथ ही खत्म हो जाए, 20 साल का भ्रष्टाचार एक साथ में खत्म हो जाए, तो वो नहीं हो सकता।
वो पॉसिबल नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। कोई जादू की झड़ी नीतीश कुमार के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। टाइम लगता है हर चीज़ में, और टाइम आएगा। अगर नीतीश कुमार की सरकार रिपीट हो गई तो भ्रष्टाचार खत्म भी होगा, ये बात तय है। कुछ और लोग इनसे बुला लेंगे। क्या शुभ नाम हो सर आपका? रुद्राक्ष, कहाँ के रहने वाले सर आप? हरिद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले सर। बिहार में चुनाव होने वाले, अभी राहुल गांधी भी यात्रा करके आए हैं बिहार से, मतदाता अधिकार यात्रा। उनका कहना है वोट चोरी हुए हैं, और इसका जो जवाब है बिहार की जनता चुनावों में देगी। क्या वाकई वोट चोरी है सर? नहीं, वो एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। असल में क्या है ना, हाँ, राहुल गांधी के पास क्या होता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है। राहुल गांधी के पास जो है अब ज़्यादा समय नहीं है। राहुल गांधी के मतलब जो सारे पैंतरे थे वो सब जो है मतलब बर्बाद हो चुके हैं। जैसे उसका दिमाग बर्बाद है तो उसने पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। अब वो मतलब आनंद फानन में क्या होता है, वो पैंतरे निकाल रहा है कि कहाँ से मतलब कैसे बोल सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि उनके सारे 2014 से ये साबित हो रहा है ना, 2014 से ये लगातार साबित हो रहा है कि राहुल गांधी कितने बड़े भोंदू हैं। हैं? हाँ, बैंगन मतलब थाली का बैंगन तो अखिलेश है, तेजस्वी है। और ये वैसे क्या होता है कि जितना भी मतलब ये ठगबंधन बनता है ना, बार बार ये ठगबंधन बनता ही रह जाएगा। ये सब जो है मतलब कचड़े में जाने वाला है, और 2029 तक तो ये साफ हो जाएगा। 29 तक साफ हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे हैं 29 में राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं। बोलना तेजस्वी जी ने बोला है सर ऐसा? तेजस्वी जी होते कौन है, मतलब वो सिर्फ बोल सकते हैं ना, लेकिन उनकी बोली भी बात बस वही है। वो वही है, 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, तो वो उसी हिसाब से मतलब उनको बुद्धि है, वो उतना ही बोल सकते हैं। ऐसे ठगबंधन पहले देश में बहुत बने हैं और बहुत टूटे भी हैं। समाजवाद का इनका आंदोलन चला था, जिसमें मुलायम सिंह, नीतीश कुमार और भी बहुत सारे नेता थे। आज कहाँ हैं सारे? कहाँ हैं? अब सिर्फ समाजवादी पार्टी इन्होंने अलग बना दी। कहाँ गया समाजवाद आंदोलन? इससे पहले तो बहुत चला था, बहुत इन्होंने बोले थे लाठी डंडे खाएंगे। अब खाओ, अब खाओ। जनता के हक के लिए निकल तो रहे हैं सड़कों पर, वोट अधिकार रैली कर तो रहे हैं। 100 रुपए की भीड़ बुलाना कोई आम बात नहीं है, कोई आम बात नहीं, आराम से आ सकती है बिहार में। सपोर्टर्स नहीं है जो आए रैली में? कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं है। कौन सपोर्टर? अगर बिहार में ऐसे सपोर्ट करने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी? वो आप देख ही रहे थे ना, वो पप्पू यादव कैसे 100, 200, 500 रुपए बांट रहा था, पप्पू यादव। अब क्या होता है कि इनके पास क्या फंडिंग आती रहती है। जो सेकुलर पब्लिक है ना, सेकुलर जो मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो इनको जो है फंडिंग करते हैं। इस्लामिक जो कंट्रियाँ हैं वहाँ से पैसा आता है इनको कि भाई आप कैसे भी करके मोदी को, हिंदुत्व को और हिंदुत्व के मतलब परचम को रोको, आप उसको रोको। ये चाहते हैं कि बस कैसे भी करके क्या होता है, इनको क्या होता है कि मोदी को, हिंदुत्व को, आरएसएस को, हिंदू ये जो भी मतलब देश में जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो सच ना हो जाए किसी तरह से। तो ये मतलब तेजस्वी यादव का एक बयान सामने है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है, नकलची सरकार है। जो भी योजना है वो सारी हमारी योजनाएं थी, इन लोगों ने अप्लाई कर दिया और सारा क्रेडिट खा रहे हैं ये लोग। नहीं, अगर इनकी योजनाएं थी तो इन्होंने उन्हें क्यों फलीभूत नहीं किया? मतलब ये तो मतलब उनको क्यों जमीन में नहीं उतारा इन्होंने? मतलब इनको इतना समय मिला, और बाकी अभी इनको ठगबंधन को देखो, तेजस्वी, राहुल और जो भी ये पूरा जो ठगबंधन है ना, इस ठगबंधन को एक बीच मौका देना। जंगल राज पार्ट 2 आएगा, जंगल राज आ ही जाएगा ना अगर इनको मौका दिया तो। वैसे तो मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं लालू यादव इस युग के अवतार हैं, अवतार घोषित कर दिया लालू यादव ने अपने पिताजी को, बोला ईश्वर से तुलना कर दिया उनकी। मतलब वो चारा खाने वाले अवतार है ना, मतलब वो गाय बछड़ों का जो चारा जो खा जाता है ना, तो वो उनकी नज़र में अवतार है ना। जो जंगल राज ला दे और पूरा मतलब जो मतलब अनपढ़ता फैला दे पूरे प्रदेश में, देश में, और नौटंकीबाजी करे। और बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे, आरजेडी बिहार में नहीं आएगी। अब देखो कितने बड़े जाहिल है। अभी 8-8 9 जो बच्चे पैदा करके छोड़ दे बिहार में, मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद भी, और फिर अपनी अनपढ़ पत्नी उसको, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री फिर बना दे। बच्चे तो भगवान की देन है यार। फिर वो कहते हैं बच्चे तो भगवान की देन है। चलो, ये तो जो लोग कहते थे, अब ये ट्रांसफर हो रहा है ना इन सब में। अब ये क्या होता है कि ये मिक्स ब्रीड है, ये मिक्स ब्रीड है। अभी ये जहाँ से बोला जाता था, अभी ये बोलने लगे हैं कि बच्चे तो भगवान की देन है। तो अब तेजस्वी जी ने ऐसा भी बोला है कि ये जो मौजूदा सरकार है, इसका ना बेरोजगारी पर ध्यान है, ना महंगाई पर ध्यान है, ना गरीबी पर ध्यान है। तो इस सरकार को सत्ता में बैठा क्यों रखा है आप लोगों ने? ये असल में क्या है ना कि अब इनको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब इनको कुछ तो मतलब अपने पिटारे से कुछ तो निकालना पड़ेगा। अब इनके पास बचा कुछ है नहीं, तो इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। ये सब जो है ना बुझते हुए जिए। ये बिहार की जनता को ये पूर्ण तरीके से मालूम है कि क्या चीज़ महंगा है, क्या चीज़ महंगा नहीं है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ये तेजस्वी जी को जो 9वीं फेल हैं, उनको नसीहत देने की जरूरत नहीं है कि बिहार की जनता को क्या करना है, क्या नहीं करता है।
क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले में बिहारियों का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये तो नसीहत ना दे तो उनके लिए अच्छा है। उनको ये मैं नसीहत दे रहा हूँ कि आप अपने पार्टी के बारे में सोचिए। उनका छवि कीचड़ से भी गंदा हो गया है, कीचड़ से भी गंदा हो गया है। तेजस्वी जी ने आज ही बोला है कि उनके जो पिताजी हैं वो इस युग के अवतार हैं। हाँ, तो उनके घर के अवतार हैं। उनके युग में उनका युग जो है वो उनका घर तक ही सीमित है, उनके परिवार तक ही सीमित है। बाकी उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बाकी दुनियादारी कौन से युग में जी रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं मैडम? लेकिन सर बिहार में फिर से आरजेडी आएगी, ऐसे दावे कर रहे हैं कि अरे जनता पसंद कर रहे हैं, हमें दोबारा मौका दे रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने काम ही नहीं किया नीतीश कुमार ने। पहले नारा लगता था 1990 के दशक में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू बिहार में। ठीक है, अब मैं नारा लगा रहा हूँ और बिहारी नारा लगा रहा है। ठीक, एक बिहार का नेता या जनता जो भी है ये नारा लगाता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक नहीं आने वाला है लालू। और लालू तक ही सीमित नहीं रही, लालू तक ही सीमित नहीं है, उनके आने वाले जितने भी जनरेशन हैं सब तक सीमित हो गए। राजद नाम मतलब एक अविश्वास, जंगल राज, बस यही सब नाम आता है। इसलिए जी बार बार आप जिस जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, क्या था उस जंगल राज में? ऐसा क्या होता था कि जिसने आपने उसका नाम जंगल राज रख दिया? मैडम, एक जंगल राज में मैंने एक वाकया बताता हूँ मैं आपको। एक 1990 की दशक का घटना है जब उस टाइम पे बिहार का ये मॉडल हुई थी शिल्पी जैन करके। ठीक है मैम, और उनको लालू जी के ही गेस्ट हाउस में उनका साला और कुछ जो भी है कथा कथित मिलकर उन्होंने उनका रेप किया। बकायदा उनका जो दोस्त था उनका भी मर्डर किया, उन लड़की का भी मर्डर कर दिया और ये बता दिया कि ये ऐसे ही मौत हो गया है। तो उस टाइम का जो भी काम है, एक डीएम हुआ करते थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ था। तो आप कितना क्या लेना चाहते हैं? कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सोच है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है फिलहाल उसी को चलाना है और वही चलेगा। सर लालू जी तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां हम चैलेंज कर रहे हैं। लालू जी कह रहे हैं चैलेंज करते हैं कि हमारे टाइम में जितनी सरकारी नौकरियां मिली उतनी किसी काल में नहीं मिली होंगी। एक बात मैं बताओ मैडम, अब ये लालू जी कह रहे हैं कि मैंने नौकरियां दी, तो उनका हम चमचागिरी करें? नौकरियां दे दी तो अपने बल पे लिया है नौकरी, जो भी लिया है। अब जिनने भी नौकरी लिया है अपने बल पे लिया है, इसका मतलब नीतीश है, केंद्र में सरकार है, तो अब इनका हम चमचागिरी करें? नहीं कर सकते। आपने जो किया वो जनता जानती है बढ़िया तरीके से। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं ये सरकार 6 महीने में कोलैप्स कर जाएगी, मतलब गिर जाएगी, ये सरकार गिरने वाली है। क्या वाकई ऐसा है? खड़गे जी खुद खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, ये बताइए मेरे को। खड़गे जी खुद खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वो 6 महीने की बात करते हैं। 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, जितना दिन चल रहे हैं, जिस दिन वो रुक जाए। हाँ, हम तो उनके हाँ। सर अभी नहीं, वो कह रहे हैं हम बिहार में आरजेडी की गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होने वाली है, इंडिया लाइंस आएगा, बिहार में सीएम बनेंगे उनके बेटे तेजस्वी जी, तो ये ख्वाब सजा के बैठे हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं? कौन सा रैली करी ना अभी? कौन सा रैली? मतदाताधिकार रैली। मैडम, भीड़ जुटाने के लिए एक टिकटॉकर भी भीड़ जुटा देता है, आपने देखा होगा। एक जोकर भी अगर यहाँ पे जोकर कर लेना है वो भी भीड़ जुटा देता है। उनके सपोर्टर्स नहीं थे जो रैली में आए थे? कौन सपोर्टर की बात कर रहे हो? वो अभी उनके कार्यकर्ता जो हैं वही हैं। ठीक है, जो भी आते हैं वो बोलते हैं चलो एक कॉमेडियन आया उसको देख लेते हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पे। तेजस्वी ने अपने पिताजी को बताया कि अवतार है, ईश्वर का अवतार बताया है। क्या लालू जी अवतार ईश्वर से तुलना करने लायक हैं? हाँ, वो अपराधियों के ईश्वर है। हम तो बोल रहे हैं ना, अपराधियों के जंगल राज के ईश्वर हैं। जो भी आते हैं वो जब भी आते हैं जंगल राज स्टार्ट हो जाता है। 20,000 करोड़ खा हाँ, अब बताओ, चारा घोटाला भी किया आपने, और अब कौन सा क्या बोलते हैं? अरे एक मौका दो इस बार, ये टर्म 5 साल देके देखो, हम रोजगार देंगे, पलायन रोक देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, तमाम चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी तो बोला है हर महिला को पता नहीं कितना 3,000 कितना दे रहे हैं। अगर उस पर आपको मल्टीप्लाई करो तो फिर वो उतना आ ही नहीं रहा है जितना वो बिहार का वो पैसा जितना